छोटी पहरे में इसलिए पढ़ रहा हूं कि रात लंबी हो गई। छेड़ो मत दीवाना है, छेड़ो मत दीवाना है, दीवाना है दीवाने से कुछ न कहो तो बेहतर है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दीवाना है दीवाने से कुछ न कहो तो बेहतर है, दीवाना है दीवाने से मुंह न लगो तो बेहतर है। दीवाना है दीवाने से मुंह न लगो तो बेहतर है। छेड़ो मत दीवाना है, छेड़ो मत दीवाना है, आका का मस्ताना है, आका का मस्ताना है, छेड़ो मत दीवाना है, आका का मस्ताना है। मैंने ये कलाम आज से 24-25 साल पहले लिखा है, बल्कि उससे भी प्लस हो सकता है तो कोई बैद नहीं। मैंने जब नातिया शायरी के मैदान में लिखने की शुरुआत की उस वक्त का ये कलाम। छेड़ो मत दीवाना है, शहर मदीना जाना है। और मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। जमाली बाबू शेर सुनिए। शहर मदीना जाना है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात सुबह हो शाम बस रहमत बरसती है। शहर मदीना शहर मदीना जाना है, आना नहीं रह जाना है, आना नहीं रह जाना है, शहर मदीना जाना है, आना नहीं। जिन्हें मदीना शरीफ जाने की तमन्ना है वो इस शेर को फिर सुनकर बताएं कि शेर सच्चा है या नहीं। शहर मदीना जाना, एक एक दीवाना जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मैं इसी मिसरे को रिपीट करता रहूंगा। शहर मदीना जाना है, शहर मदीना जाना है, शहर मदीना जाना है, शहर मदीना जाना है। कहाँ वो मदीना कहाँ ये कमीना, फिर भी शहर मदीना, शहर मदीना जाना है, शहर मदीना जाना है, आना नहीं रह 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 जाना है। वो अपने तो सब अपना, वो अपने तो सब अपना, वो अपने तो सब अपना, सब अपना जब वो अपने, वो अपने तो, वो अपने तो,
वो हो अपने तो सब अपना, वरना सब बेगाना है, वरना सब बेगाना है। वो अपने तो सब अपना। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं, क्या भी पुरदर्द मेरी दास्ताने गम नहीं, सुनने वाले सुन रहे हैं फिर भी आंखें नम नहीं। चाहिए ऐसी खलिश जो दिल को तड़पाती रहे, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें कोई गम नहीं। या रसूल अल्लाह तुम न रूठो, या रसूल अल्लाह तुम न रूठो, या हबीब अल्लाह तुम न रूठो, या नबी अल्लाह तुम न रूठो, तुम न रूठो। क्यों? तुम रूठियो तो गजब हो, तुम न रूठो, बस यही है आरज़ूए जिंदगी। रूठ जाए कुल जमाना इसका मुझको गम नहीं। वो अपने तो सब अपना, वरना सब बेगाना, वरना सब बेगाना है। एक शेर, आप चुप भी रहेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, स्टेज चुप हो जाए तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, और अगर दानिश दिलबर चुप हो जाए तो मैं नवादा साथ उसको लेकर नहीं जाऊंगा। ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है। ये कलाम मैंने लिखा था, मैं रांची जा रहा था अब्बा हुजूर के साथ बस पर बैठकर, और कोडरमा स्टेशन में ये शेर तैयार हुआ। ये कोडरमा स्टेशन, कोडरमा जंगल में ये कलाम तैयार, हाँ जंगल में ये मंगल हुआ। अब शेर पेश कर रहा मुलाजा फरमाए। वरना सब बेगाना है, वरना सब बेगाना है, वरना सब बेगाना है, वरना सब बेगाना है। जाम, अगर शेर हुआ हो तो सुभान अल्लाह कहना है, अगर शेर हुआ हो तो सुभान अल्लाह कहना है। जाम अगरचे हिंदी है, जाम अगरचे हिंदी है, साकी तेरी निगाह ले, साकी तेरी निगाह ले, साकी तेरी निगाह ले, मस्ताना कर दिया ऐसी पिलाई आज के, मस्ताना कर दिया। जाम अगर जाम अगर हिंदी है, तैबा नगर में खाना है, तैबा नगर में, तैबा नगर में खाना है, तैबा नगर में। और एक शेर और, छोटी जमीन में शायरी करना बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल में अच्छा शेर निकल जाए ये करम, ये करम है। शेर पेश करो मुलाजा फरमाए। दीवाना है शहर मदीना शम्मा है, शहर मदीना शम्मा है, शम्मा है, शहर मदीना शम्मा है, सारा जहां परवाना है, सारा जहां परवाना है, सारा जहां परवाना है। अब मक्ता पेश करो मुलाजा फरमाए। इमरान बाबू, निकाबत के साथ साथ रात की आखिरी घड़ी में नारा लगाना बहुत जरूरी होता है। हाँ मैं देख रहा हूँ कि आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। शेर पेश करो मक्ता की सूरत में मुलाजा फरमाए। मुलाजा फरमाए, मक्ता देखिए हुजूर, मक्ता देखिए शमीम भाई, मक्ता देखें आप। फाइक उनकी नात पढ़ो, फाइक उनकी नात कहो, फाइक उनकी नात सुनो,
फायद उनकी नात पढ़ो, क्यों? बख्शिश 16 आना है, बख्शिश 16, बख्शिश 16 आना है। फायद उनकी नात पढ़ो, बख्शिश 16। फायद उनकी नात पढ़ो, सुन्नी उनकी नात सुनो, सुन्नी उनकी नात सुनो। फायद उनकी नात पढ़ो, बख्शिश 16 आना है, बख्शिश 16। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो खूबसूरत वाकया सुनाता हूं, आप भी सुभान अल्लाह कहिए। सिर्फ शमीम भाई ही स्पेशल हैं, हम कुछ नहीं आपके लिए। हाँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आप जब पढ़ रहे थे आकर उन्होंने नारा लगाया, मैं देख रहा था कौन कौन शमीम भाई के साथ है, जो जो उनके साथ है उनको अपने साथ करके जाएंगे। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। एक अच्छा वाकया सुनाता हूँ, एक बुजुर्ग का वाकया, सरकारे गौसे आजम से पहले वाले बुजुर्ग का वाकया। नाम है हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी। बोलो सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह बोलने की जगह है। बुस्तान एक जगह है, उसे बिस्तान भी कहते हैं और उसे बुस्तान भी कहते हैं। बुस्तान के एक बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी। कहाँ जा रहे भाई जान? हम तकरीर सुनाने के बाद ही आपको छोड़ेंगे, हम नहीं जाने देंगे। आज हो जाए जंग तो हो जाए, इराक अमेरिका में जंग हुआ तो क्या हो गया, मुझ में आप भी जंग हो जाएगी। मोहब्बत के साथ सुन ले, हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े, बहुत बड़े, इतने बड़े इतने बड़े बुजुर्ग थे। एक मर्तबा मुरीदों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ बच्चे आपस में ढेला फेंकने का खेल खेल रहे थे। एक बच्चे ने ढेला चलाया, बच्चे के हाथ में नोकीला पत्थर था, उसने चलाया, निशाना चूक गया। हजरत बायजीद गुजर रहे थे, वो पत्थर चलकर हजरत बायजीद के पाए मुबारक से लग गए। सुनो बाबू, मेरी उम्र 47 साल से ऊपर हो गई, इसलिए मैं बाबू कह रहा हूँ। मेरी दाढ़ी देखकर धोखे में नहीं आइएगा कि मैं जवान हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 47 प्लस। तो शमीम मेरे सामने बच्चा, ये क्या बोले, ये मेरे सामने पैदा हुआ है। मैं जानता हूँ डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं जानता हूँ बनारस पढ़ने के लिए गए थे, मैं जानता हूँ कि बजट दिया कि दस्तार हुई है। मेरा अजीज है मौलाना गुलजार जमाली, उसी का क्लासमेट है ये। अरे ये तो कहिए कि मैंने जुबान दी, मुझी पे पत्थर बरसा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाइए, हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला, कितने बड़े बुजुर्ग थे, मैं ये बता रहा हूँ आपको। पत्थर लगा, खून बहने लगा। जब खून पांव से बहकर निकला तो उस खून से एक तहरीर बनती थी, क्या? अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्या मतलब? सर से पांव तक उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले, उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह का। जिसका खून अल्लाहू अल्लाहू बोले, उनकी सांस क्या बोलती है, उनकी आंखों का रंग क्या होगा, उनका वजूद कैसा होगा। इसीलिए कहता हूं कि जब बायजीद ऐसा है तो मदीने वाला मुस्तफा। जरा संभल के फकीरों पे तब से राह करना, जरा संभल के फकीरों पे तब से राह करना। ये
ये लोग सूखी नदी से भी पानी लेते, ये लोग सूखी नदी से भी पानी लेते। दीवाना है दीवाने से कुछ न कहो तो बेहतर, दीवाना है दीवाने से मुंह न लगो। और ऐसे मौके पर हम ऐसा ही दीवाना ढूंढते हैं, या तो जान लेकर रहेगा या कि जान देकर रहेगा। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, उनका एक वाक़या सुना रहा हूं मैं आपको। वो अपनी अम्मी के पास गए। कहाँ गए? माँ का मकाम क्या है यहीं से समझिए। अपनी अम्मी के पास गए और अम्मी के पास जाकर कहा, अम्मी अम्मी, हाँ बेटे बोलो ना मेरे बायज़ीद। अम्मी अगर बाबू बाबू बाबू, ए मेरे लाल, मेरी हथड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा बुखार, 400 से ऊपर मेरी तकरीर के जिस्म के ताकतवर हिस्से के लिए शुगर। इधर देखो बेटा, इधर देखो, बस मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अपनी अम्मी के पास और कहते, अम्मी अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ चला जाऊं, मैं रब की तजल्ली पाना चाहता हूं। क्या कहा? रब की तजल्ली देखना चाहता हूं। बलिया थी अम्मी भी, कहती हाँ बेटे इजाजत है। बस यही तकरीर सुनाकर गुफ्तगू तमाम करूंगा। चले गए जंगल, याद इलाही में खो गए। अल्लाह 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 अल्लाह, माँ अल्लाह के बायज़ीद का सदका देते, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह इल्लाहु इल्लाहु हक़्क़ु हक़्क़ु हक़्क़ु। अल्लाह वालों ने जब जंगलों में जाकर अल्लाहु की ज़र्ब लगाई ना, तो पत्ते भी झूमते थे, आज कोई आया है मेरी इज्जत बढ़ाने, आज कोई आया है मेरी इज्जत, आज कोई आया है मेरे पत्ते की हरियाली को और हुस्न से। जब अल्लाह वाला जंगलों से गुजर जाए तो जंगल जंगल नहीं रहता, पहाड़ों में चला जाए तो दुनिया पहाड़ों पे, जंगलों में घर बना ले तो दुनिया जंगल की तरफ जाती है। आमा शेर से जमाना डरता है, शेर अल्लाह के। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, इमरान बाबू, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कंटिन्यू मुसलसल, विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक, बगैर वापस आए जंगल में 12 साल रहे। कितने साल रहे? कितने साल रहे? इस पूरे वाक़े को सुनिए, हज़रत बायज़ीद को भी समझिए और शाने माँ का मकाम क्या है ये भी समझिए। एक वाक़े में सब मिल जाएगा। 12 साल तक रहे। अचानक ख्याल आया, बायज़ीद तुम निकले थे रब की तजल्ली पाने, तुम चले थे रब की तजल्ली पाने। अच्छा चीज और क्लियर कर दूं, हो सकता है कल किसी के देने में ये बात आ जाए कि अल्लाह की तजल्ली देखने की ताकत किसमें? हजरत मूसा ने देखा तो थोड़ी सी तजल्ली पर पहाड़ से नीचे आ गए, और हजरत बायज़ीद तो वो जलाली तजल्ली थी, और ये जमाली तजल्ली का तसव्वुर नहीं करेगा। मैंने पहले ही कहा कि तकरीर खत्म होगी तो सबको जमाली बना, अब बोला फरमाइए तो वो जो
12 साल तक इबादत करते रहे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, दुनिया से रिश्ता तोड़कर जंगल में पड़ रहे, पत्ते चिबाते थे, अल्लाहू अल्लाहू करते थे, दरख्तों का फल तोड़कर खाते थे, अल्लाहू अल्लाहू करते थे। 12 साल तक जंगल से पलट कर आप नहीं आए, पलट कर नहीं आए। अचानक ख्याल आया, पैसा है क्या इधर रखो ना, इधर से किधर किधर चला जाएगा क्या टेंशन समझ में। एक तो रात के आखिर में कितनी मेहनत के बाद इतना आया, वो भी खिसक रहा है, मेरे पैसे ही को सारा हाथ में नजर आ रहा है। आप अब्बा हुजूर अलैहिर्रहमा फरमाते थे, ऐ जर तू खुदा नीस वले मुश्किल कुशा, जर खुदा नहीं है मगर मुश्किल कुशा है। पैसा ही से हज भी होता है, पैसे ही से मस्जिद, पैसे ही से मदरसा भी बनता है, पैसे ही से बच्चों की तरबियत भी होती है, पैसों ही से बेटों को पढ़ाया भी जाता है, पैसों ही से बेटियों की शादियां भी की जाती हैं। तो पैसा तो सबको चाहिए, मगर पैसा के लिए तुम पैसे के गुलाम मत बनो। जब पैसे का गुलाम हुआ उसे कारून कहते हैं, जब पैसे का गुलाम हुआ उसे फिरौन कहते हैं, जब पैसे का गुलाम हुआ उसे शद्दाद कहते हैं। जो जिसका गुलाम पैसा हो गया उसी को उस्माने गनी कहते हैं, उसी को उस्माने गनी कहते हैं। इसलिए पैसा तो कमाना ही चाहिए, मगर जायज में लगाना चाहिए, मगर जायज में लगाना चाहिए। अल्लाह हमारे मंजूर भाई की वालिदा है, अल्लाह मंजूर भाई की वालिदा को जन्नत में आला मकाम। उनके जितने भाई, कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, मंजूर भाई, मकसूद भाई, सलीम भाई। अल्लाह मंजूर को मकसूद कर दे, मकसूद को मंजूर कर दे। और जब दोनों मकसूद और मंजूर है तो यही तो राह सलीम है, यही तो राह सलीम है, यही तो राह सलीम है। अल्लाह सबों को एक रखे, छोटी छोटी बातों पर दिल को बुरा नहीं करना है, सब एक रहो, सब एक रहो, सब एक रहो। हज़रत बायजीद 12 साल, अचानक ख्याल आया 12 साल से हम आ गए, याद इलाही में खोए। मकसद ये था, मकसद ये था कि अल्लाह का पता मिल जाए। और से सुनिए ना, मकसद ये था अल्लाह की तजल्ली का नजारा हो जाए, दीदार हो जाए। 12 साल तक अल्लाहू करते रहे, सजदा करते रहे, इबादत करते रहे, रुकू करते रहे, सबसे रिश्ता जोड़कर यहाँ पड़े रहे, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ। ख्याल आया 12 साल हो गए, होना होता तो हो गया होता, होना हो गया होता, मगर अभी तक हुआ नहीं। चलो चलो लौट जाते हैं अपनी माँ के पास 12 साल के बाद। चलो माँ बची भी है या नहीं बची है, जिंदा है या नहीं जिंदा है। चलो बायजीद जंगल छोड़ो, उंगली में हुर देंगे, इधर देखो, हमको आसिफ इकबाल सम्मत बनाओ। शमीम भाई दिलबर शाही हो सकते हैं और हम आसिफ इकबाल नहीं हो सकते। वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे, मगर हम आसिफ इकबाल नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ये जुमला लगाया कि बदमाश शिकायत कर देता है। कैसा ऐसा हुआ है आपके साथ गिरिडीह की सरजमीन में, इसलिए इसे बताना पड़ता है, लगाना पड़ता है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो हजरत बायजीद चले, रात के 1 बजे 2 बजे या 3 बजे ऐसे कुछ रहा होगा। लौटे तो गौर से सुनना, इधर देखना मुझको। जब लौटे तो दरवाजे पे पहुंचकर हाथ उठाया, दस्तक देना है, हाथ रोक लिया। सुभान अल्लाह बोलोगे तो आगे बोलेंगे, सुभान अल्लाह बोलोगे तब आगे बोलेंगे। हाथ रोक लिया और दिल ही दिल में कहा, बायजीद अम्मी सो रही होंगी, अम्मी सो रही होंगी। 12 साल के बाद आए हो, परेशान करोगे। क्या है शान माँ का मकाम क्या है, माँ की अजमत क्या है। मत उठाओ,
दीवार से टेक लगा के ऐसी हजरत बायजीद बैठे रहे बाहर। हालांकि माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। अंधेरे देख ले, अंधेरे देख ले, मुँह तेरा काला हो गया। अरे माँ मेरी पर्दे से निकली, माँ मेरी पर्दे से निकली, घर उजाला हो गया। माँ मेरी घर उजाला हो गया। मैं आया हूँ ना, मैं आया हूँ ना कुरान के लिए। मैं 2 रोज से निकला हुआ हूँ, कल घर जाऊंगा। जब घर से निकलता हूँ तो पहले ढूंढता हूँ मेरी अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है। अगर मालूम हुआ घर पे है तो मिल कर जाता हूँ। अगर अम्मी नमाज पढ़ रही तो रुक जाता हूँ 5 मिनट और सही, और नहीं रहती है फोन पे बात करता हूँ, अम्मी मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटे जाओ, खैरियत से आओ। कब पहुँचोगे? अम्मी वहाँ जा रहे हैं, सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे, सुबह 4 बजे पहुँच जाएंगे, सुबह 3 बजे पहुँच जाएंगे। बीवी सोई रहती है, बहन सोई रहती है, भाई सोया रहता है, मगर बूढ़ी माँ हमेशा खुली रहती है। बूढ़ी माँ की आंख हमेशा खुली रहती है। जरा सा दरवाजे पे दस्तक दीजिए, आ गए, आ गए। ये प्यार कोई नहीं दे सकता, ये प्यार हजरत क्या नाम है आपका? सादत भाई, ये प्यार कोई नहीं दे सकता। दरवाजे पे दस्तक दिया नहीं, बाबू बेटा ला आ गए, और जरा सा लेट हो जाए, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं? ए अल्लाह मेरे बाबू को खैरियत से रख, ए अल्लाह मेरे बाबू को मुश्किल से बचा, ए अल्लाह मेरे बाबू को अच्छा रख। और जैसे ही सुबह हुई और नहीं पहुंचे किसी वजह से, तो भाइयों पर उठ, सोया पड़ा है, लगाओ बाबू फोन, लगाओ भाई को फोन। कहा है ये प्यार सिर्फ, ये प्यार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ माँ ही देती है, दूसरा ऐसा कोई प्यार देने वाला पैदा नहीं। तो रात का वक्त था, दस्तक दिया नहीं दिया, अचानक बैठे बैठे, अचानक बैठे बैठे देखा कि घर के नाली से पानी बाहर आ रहा, घर की नाली से, घर की नाली से बाहर आ रहा है। समझ गए कि अम्मी तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गई है, तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गई है, वुजू कर रही है, तब तो पानी आ रहा है। अब तवज्जो, अब तवज्जो, अब तवज्जो। दरवाजे पे दस्तक दिया, अम्मी वुजू कर रही थी। कितने साल के बाद पलटे? कितने साल के बाद? बेटे तुम बोलो कितने साल के बाद पलटे? 12 साल के बाद, एक युग के बाद। अब 12 साल के बाद दस्तक दे रहे हैं, सुबह का वक्त हुआ भी नहीं है, रात ही है। अम्मी वुजू कर रही है, वहीं से कहती है ऐसी दस्तक तो मेरा बेटा बायजीद ही देता था, ऐसी दस्तक तो मेरा बेटा बायजीद ही देता है। 12 साल के बाद भी माँ नहीं भूली कि बायजीद दस्तक, जो बेटे की दस्तक ना भूले वो बेटे को कैसे भूल जाएगी, वो बेटे को कैसे भूल जाएगी? दस्तक देती है, दस्तक मेरे बेटे बायजीद ही की है। आगे बढ़ी, दरवाजा खोलती, इधर देख रहा है सब, इधर देख रहा मेरी तरफ। दरवाजा खोलती है, कुंडी हटाती है, खोलना ही चाहती है, पट को उलटना ही चाहती है कि ख्याल आता है अल्लाह मेरा बेटा मुझसे 12 साल पहले इजाजत लेकर गया था, माँ दुआ करो मैं जंगल जा रहा हूँ, रब की तजल्ली का दीदार हो जाए। माँ ये कहती, सोचती हुई कहती है अल्लाह दीदार हुआ कि नहीं? छोड़ दिया नुक्ता, छोड़ दिया, दीदार हुआ कि नहीं? और अभी दरवाजा खोलते खोलते कहती है मौला
अगर मेरे बेटे को 12 साल की तपस्या और इबादत के बाद भी तेरी तजल्ली का दीदार न हो सका तो 12 साल की बेटे से पिछड़ी हुई माँ की दुआ कबूल कर ले। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अल्लाह तुम्हें हुसैनी बना कर रखे, अल्लाह तुम्हें अहले सुन्नत से रखे। पूरा लम्बा हाथ उठाकर बोलो। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। बस 2 से 3 मिनट मेरी गुफ्तगू और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दरवाजा खुला नहीं, सिर्फ कुंडी हटी और माँ चाहती है कि दरवाजा खोले। इतने में ख्याल आया बेटा 12 साल तक जंगलों में रहा, सहरा में रहा, इबादत करता रहा, रुकू करता रहा, सजदा करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, सुभान रब्बियल आला कहता रहा, सुभान रब्बियल अज़ीम कहता रहा। ए मौला, मेरे बेटे को तेरी तजल्ली का दीदार हुआ या नहीं? और अगर नहीं हुआ, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। अगर दीदार नहीं हुआ तो 12 साल की अपने जवान बेटे से पिछड़ी हुई माँ की दुआ है कि मेरे बेटे को अपनी तजल्ली का दीदार करा दे। इतना कहते ही दरवाजा खोलती है। माँ की नजर बेटे पर, बेटे की नजर माँ पर, माँ की नजर बेटे पर, बेटे की नजर माँ पर। हज़रत बायजीद ने सलाम किया, चेहरा देखते रह गए, चेहरा देखते रह गए, चेहरा देखते रह गए, चेहरा देखते रहे। सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। चेहरा देखते रह गए, चेहरा देखते रह गए, चेहरा देखते रहे। बायजीद नजर हटती क्यों नहीं? बायजीद पेशानी से नजर हटती क्यों नहीं? बायजीद माँ की आंखों से नजर हटती क्यों नहीं? बायजीद माँ के रुखसार से नजर हटती क्यों नहीं? बायजीद माँ के चेहरे से नजर हटती क्यों नहीं? तो बायजीद कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बायजीद कहते हैं कि जब मैंने माँ के चेहरे को देखा तो 12 साल तक जंगल में ढूंढता रहा, इबादत में ढूंढता रहा, तक़वे में ढूंढता रहा, सजदे में ढूंढता रहा, रुकू में ढूंढता रहा, नियत में ढूंढता रहा, सुभान रब्बियल आला में ढूंढता रहा। 12 साल तक माँ 12 साल तक इबादत किया, खुदा की तजल्ली का दीदार नहीं हुआ। जब पलटा तो क्या देखता हूँ, जिसे जंगलों में ढूंढ रहे थे वो रब की तजल्ली तो माँ के चेहरे में बसी हुई थी। इसलिए इस्लाम के शहजादों, इस्लाम के बेटों, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, खुलासा ये है, माँ नबी तो नहीं है, औरत नबी तो नहीं होती है, मगर नबियों को पैदा करने वाली, मगर नबियों को पैदा करने वाली होती है। अलुम्महातु तहता अक़दामिहा अल-जन्नह, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। जिनकी माएँ दुनिया से चली गईं, अगर किसी बात पर वो नाराज है तो कब्र पे जाकर उनको मनाना। अगर माँ दुनिया से चली गई हैं, माँ की सहेलियां हैं, ईद के मौके पर जाकर उनसे दुआ सलाम कर लिया। खाला हो, माँ दुनिया से चली गई, ईद का दिन आए तो मुस्कुरा कर खाला के पास जाओ। तो अम्मी होती तो अम्मी के लिए कपड़ा लाते, अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, आप है ना अम्मी। फूफी मिले तो फूफी के चेहरे में माँ का चेहरा देखो, खाला मिले खाला के चेहरे में माँ की सूरत देखो, चाचियाँ देख मिल जाए चाचियों की सूरत में माँ का चेहरा देखो, अम्मी की सहेलियाँ मिल जाए सहेलियों की सूरत में माँ का चेहरा देखो,
और अम्मी अगर नाराज हो गई हो, अब्बा अगर रूठे हुए दुनिया से चले गए हों, वो अगर रूठ गई, तेरी कोई नेकी तुझे बचा नहीं सकेगी, तेरा कोई तकवा और परहेजगारी तुझे नहीं बचा सकेगी। इसलिए मरने से पहले अपनी माँ की कब्र पे जाओ, बाप की कब्र पे जाओ, अम्मी हमसे भूल हुई, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। माँ की रूह उस वक्त भी तुम्हें माफ कर देती है, उस वक्त भी तुम्हें माफ कर। कई मरतबा ऐसा हुआ, लोग मेरे पास आए, नवादा के लोग आए, क्या देखिए ना मेरी अम्मी की हालत बहुत खराब है, जाकनी की हालत है, अब इंतकाल करेगी, कब इंतकाल करेगी, मगर इंतकाल करती नहीं है, बड़ी परेशानी में है मेरी माँ। या तो इंतकाल ही कर जाती, लेकिन इतनी परेशानी माँ की देखी नहीं जाती। तो मैंने कितनों से कहा, जरूर बीवी ये है कि इनके शौहर नाराज हो, जाकर शौहर की कब्र पे कहो माफ कर दीजिए। उधर क्या कराए, उधर रूह निकल गई। जाहिर सी बात है, जब बीवी के लिए शौहर माफ करे, जब शौहर ऐसा दिल रखता है कि आया है बेटा माँ की तरफ से माफी मांगने, तो माफ कर दो, तो माँ का क्या मकाम होगा। ऐ मेरे जवानों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ इस्लाम की शहजादियों, तुम बहू हो, तुम सास हो, सास माँ बनकर रहो, बहू बेटी बनकर रहो, घर जन्नत रहे। जिसका जो हक है वो हक देते रहिए, तो घर भी जन्नत और आखिरत में भी जन्नत है। और हक नहीं दीजिएगा तो यहाँ भी पकड़े जाइएगा, वहाँ भी पकड़े जाइएगा। हमारे मंजूर भाई, मकसूद भाई, सलीम भाई और पसमानदगान को अल्लाह सब्र जमील दे। वालदा माजिदा रमज़ान के महीने में इंतकाल की, अल्लाह माह रमज़ान के बरकातु हसनातु खैरात से इनकी वालदा माजिदा की रूह को सुकून बख्शे और जन्नत में आला मकाम बख्शे, उनके गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाए, बच्चों को मुकद्दर